अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल ने दोस्तों ने। उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक ठाक हो सकते। अज का मेरा मौजू सच, इंसाफ ते कश्मीर। मेरे दो मौजू ने मेन। नंबर एक, जेफरी एप्स्टीन केस, और नंबर दो, यौम यकजहती कश्मीर यानी कि 5 फरवरी। पहले सब तो गल करता चला जेफरी एप्स्टीन जिहड़ा कि अमेरिका दे विच केस होया है। और ये बड़ी पुरानी गल है, अज दी नहीं। हुण चूंकि सोशल मीडिया ते वायरल होई है, इस वजह करके इसनूं बड़ा ही अहम वेख्या जा रहा है कि इसनूं सामने लिया जा रहा है। अच्छा, केस असल की है, जिहड़ी हकीकत है, सर रौला रप्पा नहीं, जिहड़ी असल हकीकत है वो की है, उहदे ते गल असीं करांगे कि जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक अमीर शख्स है। हाई है नहीं हाई। अच्छा, उस दे उत्ते इल्ज़ाम ही आई कि कम उम्र बच्चियां वो जनाब वर्ग ला के यानी कि तनख्वाही के बहाने, नौकरी के बहाने या होर लालच दे दिवा के वो लै जांदा सी। उस अपना एक आईलैंड बनाया है सी, उत्थों लै जांदा सी ते उन्हां नाल जिनसी ज्यादती, जिनसी ताल्लुकात कायम करदा सी। जनाब अदालत दे विच केस होया, औरतां ने आके गवाहियां दित्तियां, वो केस उहदे उत्ते बिल्कुल जनाब फिट आ गया, ओके हो गया केस जनाब। 2008 दे विच एप्स्टीन नूं सज़ा दी गई अदालत की तरफों, लेकिन बड़ी ही हल्की जी जाके। जिस टाइम उन्हें हल्की जी सज़ा दी गई तो उस तो बाद जनाब मुख्तलिफ ममालक दे विचों या अपने मुल्क दे विचों रौला रप्पा पिया कि जिहड़ा अमीर बंदा हुंदा है उहदे वास्ते अलहदा कानून क्यों तो गरीब वास्ते अलहदा क्यों। ये जो रौला रप्पा पिया तो पाउंदा पाउंदा इत्थों तक अपड़ गया कि 2019 दे विच फिर दोबारा उन्हें गिरफ्तार करना पै गया। 2019 दे विच दोबारा गिरफ्तार किया जदों, तो हुण अजे तक उनके केस का फैसला नहीं सी होया। केस का अजे तक फैसला नहीं सी होया तो उनकी अदालत के विच जनाब मौत हो गई। जो मौत हो गई, मरिया होया पाया गया, तो रिपोर्ट जी है गौरमेंट ने जारी की, उहदे विच ये लिखा गया कि ये खुदकुशी। अच्छा, इस उत्ते भी बड़ियां गल्लां हो रही ने। बहरहाल जी, जी रिपोर्ट है सी उस दे मुताबिक वो खुदकुशी ही लिखी गई है। दुनिया ने इस केस के वेख्या कि किमें पैसा, ताकत, असरो रसूख इंसाफ नूं कमज़ोर कर दिंदा है। बच्चों के नाल ज्यादती इतना बड़ा जुर्म, संगीन जुर्म, उस दे विच एप्स्टीन नूं मुकम्मल सज़ा नहीं मिली, मुकम्मल इंसाफ नहीं हो सकिया। इहो जिहा केस साने दसदे ने कि जदों जालिम दलेर हुंदा है, जदों जालिम जिहड़ा वो पैसे वाला हुंदा है, तो फिर जिहड़ा मजलूम हुंदा है वो किवें कमज़ोर हो जाता है, अकेला हो जाता है। तो अज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर है, और कश्मीर के भी यही हालात ने, इस तरह के मामलात ने। कई अरसा गुजर गया है, इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां हो रही ने, लेकिन आलमी ताकत बिल्कुल इस तरह ही खामोश ने जिस तरह अगे पिछले केस के हवाले के नाल गलबात की है। एप्स्टीन केस होवे या यौम यकजहती कश्मीर होवे, जुल्म चाहे एक बंदा करे या एक रियासत करे, उस उत्ते आवाज़ उठाना साढ़े वास्ते इंतहाई जरूरी है। असी सिर्फ पोस्टां या नारियां तक महदूद ना रहिए, असी सिर्फ उन्होंने खलोते ना रहिए, बल्कि मजलूम का मुकम्मल साथ दईए, मुकम्मल उनकी हिमायत करिए, ताकि जालम होर तकड़ा होकर तो जुल्म चोखा ना करे। जो असी मजलूम के नाल खलोवांगे, सिर्फ खलोवांगे नहीं जिमें अगे बड़े अरसे तो असी खलोते हुए हैं, बल्कि उनका मुकम्मल साथ देंगे, तो फिर इंशाअल्लाह जुल्म घटेगा। जो जुल्म घटेगा तो फिर इंशाअल्लाह मजलूम कोई नहीं रहेगा। आखिर दे विच यही दुआ है कि अल्लाह पाक मजलूमां की मदद फरमाए, कश्मीर नूं आज़ादी नसीब फरमाए, और दुनिया दे विच इंसाफ कायम होवे। चाहे पाकिस्तान होवे, चाहे कश्मीर होवे, चाहे अमेरिका होवे, कोई भी रियासत होवे, फलस्तीन होवे, इंसाफ कायम होवे। इस तरह बाशऊर और हकीकत उत्ते मबनी अगर वीडियो वेखना, विलॉग वेखना चाहते हो तो साडे चैनल करो सबसक्राइब, तो अपनी राय कमेंट दे विच जरूर दस्सिया जे। इजाजत दो, इंशाअल्लाह फिर मिलांगे नवी वीडियो के नाल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।